नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले सबको दिवाली की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ और ये साल जो आने वाला है, इसमें सबको अच्छा प्रॉफिट होवे, ये मैं लक्ष्मी जी को प्रार्थना करता हूँ। आज अगर हम लोग देख रहे हैं तो मैंने ये जो बॉटम हुआ था 26 अक्टूबर को, उसी वक्त मैंने 28 अक्टूबर को प्रेडिक्ट किया था कि निफ्टी जो है और बैंक निफ्टी ये दिवाली में बहुत अच्छा हमको टारगेट देगी। और उस हिसाब से मैंने बैंक निफ्टी का टारगेट भी दिया था करीबन निफ्टी का टारगेट दिया था 19,700 और बैंक निफ्टी का 45,000 का टारगेट दिया था। लेकिन जिस हिसाब से निफ्टी ने मूवमेंट दी है, उस हिसाब से हमको बैंक निफ्टी में उतनी मूवमेंट मिली नहीं है और ये जो मूवमेंट है अभी 44,000 तक दिख रही है। मेरे हिसाब से ये करीबन 45,000 तक दिवाली तक आना चाहिए था। तो अगर हम लोग, मेरे ख्याल से अगर दिवाली तक मतलब आज के दिन तक अगर हम लोग देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से 44,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आ जाएगा। 44,300 भी हमको दिख सकता है और 45,000 का जो लेवल है ये शायद हम ये आने वाले सप्ताह में हमको दिख सकता है। और इसमें जैसे कि ये मैंने यहाँ पे कैन के लेवल्स डाले हुए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से जैसे कि ये 1.25 के ऊपर, ये 43,600 के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, तो हमको आज के दिन में ही शायद 44,330 तक का टारगेट दिख सकता है दिवाली का ओपनिंग में, या तो कल तक का हमको 44,330 तक का टारगेट दिख सकता है। और ये वीक में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 45,000 हमको दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी में जो है बहुत अच्छी हमको तेजी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग 5 मिनट का टारगेट चार्ट देखते हैं तो ये वीक में एक्चुअली बहुत कंसोलिडेशन करने के बाद एक अच्छा क्लोजिंग दिया और ऊपर में अगर हम लोग देखते हैं तो 43,332 बहुत जल्दी अचीव होते हुए दिखेगा। और अगर हम लोग छोटा, जैसे कि यहाँ से बॉटम से अगर हम लोग देखते हैं कि फॉल जब हुआ तो फॉल में सेकेंड लास्ट लो जो है ये वाला दिख रहा है। यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं ये सेकेंड लास्ट लो है और ये लास्ट लो है, तो इसके बीच का ये हाई है। तो यहाँ से अगर हम लोग गेन परसेंटेज डालते हैं तो ये बॉटम से लेके ये टॉप से मैंने गेन परसेंटेज डाला, तो हमको 1.25 के ऊपर, इसके 25% ऊपर हमको एक अच्छा ब्रेकआउट मिला हुआ है। जब तक बैंक निफ्टी 43,300 के नीचे नहीं जाती है तब तक हमको सेल मिलने वाला नहीं है। जो ये लेवल है, ये लेवल के नीचे जब तक जाती नहीं है तब तक हमको बैंक निफ्टी में सेल आने वाला नहीं है। तो ऊपर के लेवल में अगर हम लोग देखते हैं तो मिनिमम टारगेट जो रहता है, यहाँ से अगर निकला है तो 43,350 का टारगेट मिनिमम आना चाहिए। ये 350 आने के बाद 44,671, ये दो टारगेट हमको बहुत जल्दी, मतलब 1-2 दिन में ही शायद या 3 दिन में ही अचीव होते हुए दिखेंगे। तो आज के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 44,350 का टारगेट बहुत इजीली अचीवेबल हो जाएगा। एक बार 44,350 आने के बाद 44,700 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसके लिए फिर 43,700 के नीचे हमको मूवमेंट जब जाएगी तब हम लोग फिर सेल के बारे में सोचेंगे। तो मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ 44,350 और 44,671 तक जा सकता है। अगर सेलर्स को यहाँ पे कुछ काम करना है तो मैं बोलूँगा 44,350 के आसपास कर सकते हो। उसके पहले सेल करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ आते हुए देखेगी। बहुत जल्दी हमको 45,000 का लेवल भी दिख सकता है। जब तक बैंक निफ्टी 43,300 के नीचे नहीं जाएगी तब तक अभी फिलहाल हमको सेल के बारे में सोचना ही नहीं है। और 43,300 के नीचे अगर कोई कारणवश जाती है तो फिर हमको 42,700 के आसपास सपोर्ट आते हुए दिखेगा। तो बैंक निफ्टी का मैंने आपको बताया, निफ्टी का मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी में बैंक निफ्टी से ज़्यादा अच्छा हमको मूवमेंट मिली है। 19,443 की मूवमेंट क्लोजिंग मिली हुई है। जो अगर हम लोग बड़े चार्ट में देखते हैं तो यहाँ पे अगर मैं गेन परसेंटेज डालता हूँ तो ये बॉटम में हमको 220 के यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिला। बाय
का ब्रेकआउट मिला हुआ है और यहाँ से अगर मिनिमम टारगेट जो है 19,700 का है, तो यहाँ से अगर मैं बॉटम से अगर मैं वापस एक गेन परसेंटेज डालता हूँ, तो एक मिनट, यहाँ पे अगर हम लोग सेकेंड लास्ट लो देखते हैं फॉल आते वक्त, ये जब फॉल हो रहा था तभी अगर हम लोग सेकेंड लास्ट लो देख रहे हैं ये वाला, और ये लास्ट लो, यहाँ से अगर हम लोग एक्सटेंशन चलते हैं तो बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया हुआ है। 1.75 क्रॉस करके अभी ये 2 और 2.25 के आसपास हमको टारगेट दे देगी। आज गिफ्ट निफ्टी हमको 120 पॉइंट ऊपर दिख रही है, तो 19,600 का टारगेट तो आज ही शायद मेरे ख्याल से आसपास अचीव होना चाहिए, और 600 अचीव होने के बाद 19,700 का टारगेट जो है वो भी जल्दी हमको अचीव होते हुए दिखेगा। मैंने यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ऊपर से मैंने ये हाई से अप डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला हुआ है, इसके डाउनवर्ड टाइम एंगल पे हमको एक अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है। तो ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट हमको जो मिला है, तो ये ब्रेकआउट बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से अगर जब तक ये डाउनवर्ड टाइम एंगल नहीं टूटेगा तब तक हमको सेल नहीं दिखेगा। अगर हम लोग यहाँ से एक मिनट, गेन परसेंटेज अगर हम लोग यहाँ से डाल रहे हैं, ये जब ये लो से अगर हम लोग गेन परसेंटेज यहाँ पे जहाँ पे ब्रेकआउट आया हुआ है वहाँ तक अगर हम लोग डालते हैं, तो मिनिमम टारगेट जो है 19,600 का जो ब्रेकआउट टारगेट रहेगा, उसके बाद 1.78 19,700 का टारगेट रहेगा। तो मेरे ख्याल से 19,700 तो बहुत जल्दी हमको दिखाई देगा, और अगेन मेन हर्डल जो रहेगा 850 का वो रहेगा, क्योंकि ये जो लेवल है, ये लेवल आपको आर या पार की लेवल है, उसके ऊपर हमको नई तेजी आती हुई दिखेगी। तो 19,700 और 800 के बीच में अगर कोई सेलिंग करना चाहे तो आप सेल कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 100 पॉइंट, और वहां से आप सेल करेंगे तो आपको नीचे के टारगेट्स मिलेंगे। लेकिन फिलहाल निफ्टी जो है हमको ऊपर की तरफ जब तक नीचे 220 के नीचे जब तक निफ्टी नहीं जाती है तब तक हमको सेल के लिए देखना नहीं है। ऊपर की तरफ 19,700 का टारगेट रख के काम करना है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप बाय करेंगे तो मेरे ख्याल से 700 तक का टारगेट आपको इजीली अचीवेबल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज मैंने स्टॉक व्यू में एक नेस्को लिमिटेड का एक व्यू डाला हुआ है, आप वो वीडियो भी देख लीजिए। मैंने 3 साल का व्यू का एनालिसिस किया हुआ है, बहुत अच्छा चार्ट है और बहुत अच्छा स्टॉक है जो एकदम स्टेडी और सेफ है। तो आप वो चार्ट दिवाली के लिए आप देख सकते हो। दिवाली के लिए मैंने 2-3 स्टॉक्स और भी है, जैसे कि NBCC एक रियल एस्टेट सेक्टर में ही है, नेस्को भी रियल एस्टेट सेक्टर में ही है। इसके बाद इलेक्ट्रोकास्ट स्टील करके है जो 90 और 100 के बीच में है, जो मेरे ख्याल से यहाँ से 3 गुना हो सकता है। उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आया हुआ है, वो 300 रुपया का टारगेट आराम से लेके चल सकते हैं 1 से 2 साल में। मैंने एक्चुअली इसका वीडियो बनाया हुआ है, 170 का टारगेट लास्ट मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले मैंने ये वीडियो बनाया था जब 55 का रेट था इलेक्ट्रोकास्ट स्टील का। अभी उसका 100 है, मतलब ऑलमोस्ट उसने 70-80% हमको रिटर्न दिया हुआ है, और यहाँ से भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा, 300 रुपया का टारगेट इजीली आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोकास्ट स्टील है। इसके बाद आपको BEML का आप काम कर सकते हो, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ये 2,200 का भाव है, मेरे ख्याल से अगले 2-3 साल में ये भी 3 गुना बढ़ सकता है। डिफेंस सेक्टर में है, डिफेंस सेक्टर में होने के बाद इनके पास ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा है और ग्रोथ बहुत बढ़िया है। आप जाके फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हो, तो ये स्टॉक भी लंबे इन्वेस्टमेंट के लिए आप कर सकते हो। तो दिवाली के लिए ये 2-3 स्टॉक्स है, बहुत अच्छे स्टॉक्स है, आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू, हैप्पी दिवाली।